बोलिए श्री पितृदेव भगवान की जय। श्री मार्कंडे पुराण में पितृ स्तोत्र का वर्णन है। श्राद्ध पक्ष में यदि कोई नित्य इस पितृ स्तोत्र को श्रवण करे अथवा पाठ करे तो निश्चय ही उसके ऊपर पितरों की कृपा होगी। आप लाख पितरों का श्राद्ध करो, लेकिन यदि आप दूसरों को सताते रहोगे तो आपका श्राद्ध कर्म, पिंडदान कर्म सफल नहीं होगा। इसलिए याद रखें, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। और जब उसका मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। जब उसका मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। तो मुखिया का अर्थ है उसका परमात्मा, उसका ईश्वर, परमपिता परमात्मा। वे जब जानेंगे कि मेरे भक्त को, दुखी व्यक्ति को सताया जा रहा है, तो फिर दुखी व्यक्ति भले ही क्षमा कर दे, लेकिन भगवान क्षमा नहीं करेंगे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। प्रभु के प्रति कोई अपराध करे तो शायद भगवान क्षमा भी कर दें, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति यदि कोई अपराध करे, दीन दुखियों के प्रति अपराध करे, तो भगवान से सहन नहीं होगा। इसलिए पितृपक्ष में विशेष सावधानी रखें, किसी को सताएं नहीं, किसी को कष्ट ना दें। और पितृपक्ष में इस मार्कंडे पुराण के अंदर वर्णित जो पितृ स्तोत्र है, इस पितृ स्तोत्र को नित्य श्रवण करें अथवा पाठ करें। आइए ध्यान पूर्वक सुनते हैं। ऋषि रुचि बोले, रुचि नाम के ऋषि ने कहा कि जो सबके द्वारा पूजित हैं, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न हैं, उन पितरों को मैं सदा नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितृगणों को मैं जल में और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश, द्युलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता हैं, समस्त लोकों के द्वारा वंदित हैं, जो अक्षय फल को प्रदान करने वाले हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में जो स्थित पितृगण हैं, उन्हें हम हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। 7 लोकों में स्थित 7 पितृगणों को मैं नमन करता हूँ। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितृ तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टि गोचर होते हैं, तथा जो जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित भाव से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। वे स्वधा भोजी पितृ मुझ पर प्रसन्न हों। मार्कंडे पुराण में महात्मा रुचि के द्वारा की गई पितरों की यह स्तुति जो पितृ स्तोत्र कहलाता है, पितरों की प्रसन्नता के लिए इसका पाठ करना चाहिए। इसकी शास्त्रों में बहुत महिमा है, विशाल महिमा है। इस प्रकार से ये महात्मा रुचि के द्वारा मार्कंडे पुराण में वर्णित इस पितृ स्तोत्र को हमने अपनी टूटी फूटी वाणी में आपको श्रवण कराने की कोशिश की है। आपके पितृगणों की
आपके ऊपर कृपा हो जाएगी तो मुझे लगेगा कि यह वीडियो बनाना सफल रहा। इसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही पितरों की कृपा होगी। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों में मैं अर्यमा नाम का पितृ हूँ, ऋषियों में मैं भृगु हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। अतः इस पितृ पक्ष में पीपल के वृक्ष पर काले तिल और गंगा जल दोनों मिला करके पितरों का स्मरण करके जो पीपल पर चढ़ाएगा उसके ऊपर भी पितरों की विशेष कृपा होगी। और पितृपक्ष में जब वर्षा होती है तो उस वर्षा के जल को पितृगण बड़े प्रसन्न होकर के पीते हैं और तृप्त हो जाते हैं। तो ऐसे वर्षा के जल को भी पितृपक्ष में बड़ा पवित्र और पावन माना जाता है। उस जल की छींटें अपने शरीर पर जरूर लेनी चाहिए। इससे पितरों का और आशीर्वचन प्राप्त होता है। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। इस वीडियो को और भी भक्तों तक पहुँचाएं, यही आपसे आग्रह है। जय श्री कृष्ण। श्री पितृदेव भगवान की जय।